क्यों रुक गए हो? क्यों एक ही अधूरे किस्से पे ये सोच लिया है कि जिंदगी खत्म हो गई है? क्यों खुद को इतनी बेचैनी में डाल रखा है? हकीकत और वसवसों में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे वसवसे जिस चीज से तुम्हें खौफजदा करते हैं, तुम्हारे रब के पास उन सब वसवसों का हल मौजूद है। अगर तुम्हारी मुश्किलात बढ़ गई हैं तो ये क्यों भूल बैठे हो कि तुम्हारे रब की पहुंच इससे कहीं आगे है। तुम्हारे रब की रहमत इन खदशात से बहुत अफजल है। तो फिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? जिंदगी इसी का तो नाम है कि गिरना और फिर गिरकर संभलना। अभी तो अनगिनत दफा तुम्हें गिरना है और फिर से संभलना भी है, फिर से उठ खड़े होना भी है। तो फिर छोड़ो इस जिद को। जो चला गया उसके हक में सलामती की दुआ करो, और जो पास है उसके लिए पर्दादारी की दुआ है। और ये जो दो चार रिश्ते बाकी हैं वो कायम रहें। और याद रखो, अल्लाह के सिवा ना कभी कोई तुम्हारा बना है और ना ही बन सकता है। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ना है। इतना चलना है कि सारी पुरानी यादें, खलशें और तल्ख लोग पीछे रह जाएं और तुम इन सब से बाहर निकल आओ। कायनात की नज़र में तुम कभी सुरखरू नहीं हो सकते, और ना तुम्हें दुनिया के लिए खुद को वक्फ करने की ज़रूरत है। तुम्हें अल्लाह की निगाह में सुरखरू होना है। तो फिर खुद पर भी रहम करो और अपने इर्द गिर्द सांसें लेने वाले इंसानों पर भी। कब कौन कैसे इस जहान फानी से रुखसत हो जाए, कुछ अंदाज़ा नहीं। तो फिर ये जो चंद लम्हे हैं इन्हें जी लो, जी भरकर, और दूसरों के लिए भी ये सांसें मुश्किल ना बनाओ। अल्लाह ताला से हमेशा अपनी बेहतरी के साथ दुआएं मांगते रहे। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मुझसे? और अल्लाह वाकिफ है तुम्हारे हर एक सजदे से। वो मुखलिस दिलों की सुनता है और इख्तिताम में कुन के मोजज़े करता है। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी सोचा है जब वो चीज़ तुम्हें अल्लाह दे देगा इसकी खुशी कितनी होगी? और ये कबूलियत के वक्त तो अल्लाह ने बहाने बनाए हैं तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए। इसमें कसरत से अपनी मनचाही चीज़ मांगा करो। क्या हुआ? आपको लगता है कबूलियत नहीं हो रही? मुसलसल मांग रहे हैं और थकने लगे हैं। मैं बताऊं, ये जो आप दुआएं मुसलसल मांग रहे हैं ना, आप कबूलियत के सफ़र पर ही हैं। आपकी दुआ पसंद की गई है, आप चुन लिए गए हैं, आप अल्लाह के दर से जुड़ चुके हैं, आप अल्लाह की ख़ास नज़र में हैं। मांगना ना छोड़ें, मांगने वाले तो अल्लाह के महबूब हैं। आप अल्लाह की नज़र में हैं, आप कबूलियत के सफ़र पर हैं। तुम्हें यकीन रखकर अल्लाह के मुंतखब रास्तों पर चलते जाना है। तुम्हारी चाहत खुद तुम तक आने का रास्ता बना लेगी। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब इन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है ना कि इनके दिल रेजा रेजा होकर भी, बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी कुव्वत उनकी दुआओं को नहीं हरा सकती। फिर उनकी ज़ुबान जो कहती है अल्लाह उसे मुमकिन कर देता है बेशक। सो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।